हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर आते ही हैं। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है दिशा ज्ञान परीक्षण। इसमें हम दिशाओं की मूलभूत जानकारियां प्राप्त करेंगे और दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशाएं क्या होती हैं, ये किस तरह निर्धारित की जाती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और अनेक सारे सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो मूलभूत जो चार दिशाएं होती हैं आप सभी को पता होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसको किस तरह लिखा जाता है ध्यान दीजिए। हमेशा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं तो आपके साइड से, ठीक है, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं तो राइट साइड हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या होगा दक्षिण। तो ये क्रम आप अच्छे से ध्यान रख लें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी जब आप इससे संबंधित प्रश्नों को पेपर पे बनाएंगे, कागज पे बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे, तो आप हमेशा उत्तर दिशा ऊपर लिखेंगे, दक्षिण नीचे, पूर्व लिखेंगे दाईं ओर और पश्चिम लिखेंगे बाईं ओर। ठीक है, चारों दिशाओं के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये नीचे क्या हो जाएगा साउथ। अच्छा, अब कहेंगे आप कि सर ये चारों दिशाएं बस होती हैं क्या, बीच में भी तो दिशाएं होती है ना? तो यस, अब उनका भी नाम रखा जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व दिशा या पूर्वोत्तर दिशा। ठीक है, पूर्वोत्तर दिशा भी आप इसको कह सकते हो। अब इस दिशा को क्या कहेंगे, जो जो दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में है, ठीक है, तो उसको कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। ये उत्तर पश्चिम हो गया, जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बताइए, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया। और ये है आपका दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये चार मेन दिशाएं हो गई और उनके बीच बीच की दिशाओं को हम उन दोनों दिशाओं की मदद से उनका नाम लिखें, जो जिनके बीच है उसके हिसाब से उसका नाम। जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच है, उत्तर पूर्व दिशा। इस तरह से अब आपके पास टोटल कितनी हो गई, 8 दिशाएं हो गई। बहुत सरलता से आपके इस टॉपिक के जो सवाल हैं वो बहुत आसानी से बनेंगे, चिंता नहीं करना है। अब चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशाएं क्या होती हैं। दक्षिणावर्त को ही हम लोग बोलते हैं, दक्षिणावर्त को ही हम लोग बोलते हैं दाईं ओर और वामावर्त को हम लोग कहेंगे बाईं ओर। ठीक है, वामावर्त दिशा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे बाईं ओर। दक्षिणावर्त को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज और वामावर्त को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिण दाहिनी ओर मतलब, दक्षिण दाहिनी ओर बोलने का मतलब जो घड़ी के घूमने की दिशा है। अब आप खुद सोचिए घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, जैसे घड़ी का कोई कांटा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। तो देख लीजिए यही दाईं ओर है आपका, यही दक्षिणावर्त है। इसी को बोलेंगे दाहिनी ओर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है और हम बोलेंगे दाईं ओर घूम गया, तो आप उधर मत घुमाना उसको, इधर घुमाना, इधर घुमाना, ऐसे करके घुमा देना। दाहिनी ओर मतलब ऐसे। और मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है और बोलेंगे बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर में उधर घुमा देना। ठीक है, तो बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, उधर। और दाहिनी ओर मतलब घड़ी के चलने की दिशा में घुमाना है, मतलब कि इधर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। दाईं ओर मतलब दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा, यानी कुछ इस तरह। ठीक है, और वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यानी कि कुछ इस तरह। इधर बना देता हूं मैं, ये कुछ इस तरह। देखो ये घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है ऐसा, और ये घड़ी के चलने की दिशा है। तो ये दक्षिणावर्त या दाईं ओर और ये वामावर्त या बाईं ओर। ठीक है, अब प्रश्न में अगर आपको बोल रहा है कि कोई व्यक्ति
किसी दिशा में चल रहा है और एक बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो चलो एक बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, कौन सी दिशा में इसको चलाएं, जैसे मान लो इसको चला रहे हैं, चलो उत्तर दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा में चला रहे हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति को हम पूर्व दिशा में चलवा रहे हैं और ये कहा गया कि भैया एक बार ये बाईं ओर मुड़ गया या वामावर्त मुड़ गया एक बार। तो एक बार वामावर्त या एक बार बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये है कि आपको बाईं ओर शब्द सुना आपने, मतलब आप ये समझ गए कि आपको बाईं ओर मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ना है। घड़ी ऐसे है ना, घड़ी ऐसे चलती है तो आपको विपरीत दिशा में मुड़ना है, ये वामावर्त, ठीक है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। और एक बार मुड़ता है, एक बार मुड़ता है मतलब कि एक बार आपको 90 डिग्री से मुड़ जाना है, ठीक है। एक बार मुड़ने का मतलब कितना डिग्री से मुड़ना, 90 डिग्री से मुड़ना है आपको, 90 अंश कोण से मुड़ना है। यानी कि यूँ समझिए कि एक दिशा में अगर चल रहा है और दायां या बायां बोला है तो आपको उसके अगल बगल वाली दिशा में, जैसे पूर्व है, अब पूर्व में चल रहा है वो और एक बार बाईं ओर मुड़ा तो पूर्व के बाईं तरफ आप देख लो कौन सी दिशा है, उत्तर। तो यानी अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है। और वही अगर ये बोला जाता है कि भैया वो पूर्व दिशा में चल रहा है और एक बार वो दाईं ओर मुड़ गया एक बार, तो दाईं ओर मतलब क्या चीज, दाईं ओर मतलब कि आपको इधर मुड़ना है, घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ना है, और एक बार मुड़ रहा है दाईं ओर मतलब 90 अंश आपको नीचे चलना है, ऐसे, ठीक है। अब एक बार दाईं ओर मुड़ गया कुछ इस तरह, ठीक है। अब बोलेगा एक बार दाईं ओर मुड़ के नीचे गया, प्रश्न में बोल रहा है एक बार और दाईं ओर मुड़ गया, एक बार और, तो फिर से घड़ी घुमाओ, घड़ी घुमाना है आपको, जितने बार दाहिना बोलते जाएगा घड़ी के घूमने की दिशा में आप घूमते जाना, और जितने बार बाईं ओर बोलते जाएगा उतने बार घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते जाना, ठीक है। तो एक बार और बाईं ओर बोला है तो आप एक बार और मुड़ गए, फिर से 90 अंश में मुड़ गए। तो एक बार घूमने का मतलब या एक बार मुड़ने का मतलब 90 अंश से आपको मुड़ना है। 90 अंश से मुड़ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पूर्व से मुड़ रहे हो तो डायरेक्ट जाओगे दक्षिण में, ये देखो ये पूर्व से मुड़ रहे हैं, पूर्व मतलब पूर्व में चल रहे हैं और चलते चलते मुड़ गए, तो नीचे कौन है, फिर देखो तो भला, उधर देखो, उधर देखो, दक्षिण है। और दक्षिण से फिर वो किस में मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर से दाहिनी ओर मुड़ गया। अब किधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं पश्चिम में जा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम से फिर दाहिनी ओर मुड़ गया, पश्चिम से फिर अब कंफ्यूज मत होना सर अब कहाँ जाए, भैया जब तक दाई बोलते जाएगा ना घड़ी के दिशा में चलते जाना, फिर से ऊपर मुड़ गया तो अब कहाँ जा रहा है, अब ये देखो ऊपर उत्तर में जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको 90 अंश के गैप में ये दिशाएं मिलते जाएंगी। अच्छा, अगर प्रश्न में ये बोले कि मान लीजिए दाहिना दाहिना और बाहिना एक साथ वो बोलते जाए, तब कैसे करने, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, ये उत्तर दिशा और वो चल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वो पूर्व की तरफ मुड़ गया, या यूं कहिए अगर पूर्व नहीं दिया होता, आपको ये दिया होता कि वो दाईं तरफ मुड़ गया, तो दाईं तरफ आपके दिमाग में तुरंत एक क्लिक कर देना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर मान लो अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना कि क्या घड़ी घड़ी विपरीत घड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इतना कीजिएगा कि आप स्वयं कल्पना करके देखिएगा कि मान लो ये आप चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं मतलब आप उधर ऐसे चल रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं मतलब आपका समझ जाओ आपका मुंह उधर है, आप यूं समझिए कि चलो आप ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, अब आपका मुंह उधर है, उधर जा रहे हैं, तो अब बताओ दाहिना आपका किधर होगा, आप खुद सोचो। आप ऐसे खड़े हो और आपका दाहिना किधर होगा, इधर, यही तो दाहिना है ना, तो दाहिना मुड़ जाता है तो उधर आपको मुड़ जाना है, एक बार मुड़ता है तो एक बार दाहिना मुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक बार आपने राइट मुड़ा, राइट मुड़ा तो आपको ये वाला दिशा मिला। अब कौन सा दिशा है वो, तो भैया देखो शुरुआती आपकी दिशा कौन सी थी, ये कौन सी दिशा है, उत्तर है ना भैया, उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं, एक बार दाहिना मुड़ गया तो दाहिना तीर का निशान देखो ये पूर्व में जा रहा है, अभी पूर्व में जा रहा है, सॉरी उत्तर को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्थ, है ना, उत्तर को अपन बोलते हैं नॉर्थ। अब ये जा रहा है पूर्व में, पूर्व में जा रहा है मतलब ये अब ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो एक बार राइट मुड़ने से इधर मुड़ना है आपको, इधर क्यों, कई तरीके हैं याद रखने के, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट यानी दाहिना मुड़ने का मतलब आप देख लो, सोचो घड़ी किस दिशा में चलती है, घड़ी चलना हो तो कांटा ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो दाहिना इधर मुड़ना, बाहिना मतलब बाहिना नहीं बायां बोला होता तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में यानी उधर मुड़ना होता, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बार राइट मुड़ने का नतीजा इधर जा रहा है।
अब वो एक बोल रहा है कि अब जब वो नई दिशा जो उसको मिली है वहां कुछ दूर चलता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है। हाँ भाई, लेफ्ट मुड़ रहा है मतलब कि वापस अब ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आप ऐसे चल रहे हो ना, आप ऐसे टुरुंग टुरुंग चल रहे हो और चलते चलते आप लेफ्ट मुड़, लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट इधर है, इधर मतलब आप उधर जाओगे, उधर, इधर नहीं जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे चल रहे हो और आप ऐसे उधर मुड़ गए, और उधर मुड़ गए मतलब कि कौन सी दिशा हो गई? ये वापस नॉर्थ दिशा हो गई, यानी लेफ्ट मुड़े। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कौन सी दिशा में अब चल रहे हो, तो आप बोलेंगे सर वो तो वापस उत्तर दिशा में चल रहा है, शुरुआत भी वो उत्तर दिशा से किया था और फिर से उत्तर दिशा में पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या आपको पता है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट मुड़े और एक बार लेफ्ट मुड़े तो वो वापस वो अपनी पहले जैसी पोजीशन, पहले जैसी दिशा में पहुंच जाता है। यानी एक राइट और एक लेफ्ट मिलकर के आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखो, एक बार राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो जिस सीध में चल, देखो ना, ऐसे मान लो सीध में चल रहे, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर राइट मुड़ के लेफ्ट, राइट मुड़ के लेफ्ट, तो आप देखो ये दोनों दिशाएं वही हो गई, बस वही दिशा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ रहा है ना, तो वो वापस उसी दिशा में चल रहा है जहां से वो शुरू किया था। ठीक है, इसलिए आप याद रखना कि राइट और लेफ्ट मिलकर के एक दूसरे को निरस्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपको मस्त वाली बता रहा हूँ। ठीक है, यानी राइट और लेफ्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए एक दूसरे को इन लोग कैंसिल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में, एक बार राइट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रहा है बताओ? अब वो किस दिशा में जा रहा है? शुरुआत तो उसकी थी ऐसी, ऐसी मतलब तुलना करो, देखो कंपेयर करो चित्र से, ऐसे जा रहा है मतलब वो नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। फिर एक बार यहाँ से राइट टर्न हुआ, दूसरा राइट टर्न हुआ, तीसरा राइट टर्न हुआ। अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो जा रहा है उधर, उधर मतलब कहाँ जा रहा है? पश्चिम में, पश्चिम मतलब वेस्ट में जा रहे हैं। तो सोचो 3 बार राइट मुड़ने का मतलब क्या आपको मैं बताऊं? सोचो, अगर वो नॉर्थ से चलते चलते 3 बार राइट मुड़ने के बजाय एक बार वहीं से नॉर्थ में चलते चलते एक बार लेफ्ट मुड़ जाता अगर बेचारा, तो ये उसी दिशा में चल रहा होता जिसमें वो 3 बार राइट मुड़ने पर जो उसको दिशा मिली है वो एक बार लेफ्ट मुड़ने से ही मिल जाती है। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ ना, देखो यहाँ तक पहुंचा था, मान लो एक बार राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और आगे बढ़ रहा है, उससे अच्छा यहीं पहुंच के अगर वो लेफ्ट मुड़ लेता तो आखिर वो दिशा सेम होती। इसका मतलब क्या है कि 3 बार राइट इज इक्वल्स टू एक बार लेफ्ट, यानी कि 3 बार राइट मुड़ने के बजाय एक बार वहीं से लेफ्ट मुड़ जाता वो। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, 3 बार राइट मुड़ रहा है मतलब वो डायरेक्ट प्रारंभिक जो उसकी सबसे पहली वाली जो पोजीशन थी उसके मुकाबले वो अभी लेफ्ट पे है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? देखो बहुत ईजी है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखो, मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, एक बार राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अब कहाँ जा रहे हैं? तो देख लो उसकी प्रारंभिक और अंतिम दिशा सेम है। सेम है कि नहीं? देखो सेम है, इसका मतलब क्या है? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अगर 2 बार मतलब RL तो बराबर क्या मिला आपको? बराबर क्या मिला? शून्य, खत्म। क्यों बताऊं शून्य? इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हाँ, शुरुआत और फाइनल को देखो, उसका दिशा बदलाव नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही। अगर वो उत्तर पे जा रहा है तो अभी भी उत्तर पे जा रहा है, लेकिन बीच में वो 4 बार मुड़ा है, RL। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि RL एक दूसरे को निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो एक R से एक L कैंसिल हो गया, एक R से एक L कैंसिल हो गया, तो खत्म, खेल खत्म हो गया। इसलिए उसकी दिशा अपने सबसे शुरुआती दिशा जैसी हो गई है। ठीक है, तो ये सब तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सरलता प्रदान करेंगे आपको ये सब समझने में। मैं आपको और भी बातें बताता हूँ, चिंता ना कीजिए, बहुत सरल सरल है। चलिए आप एक बात बताइए, मान लो कोई व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रही है, कौन सी दिशा? मान लो उत्तर दिशा है, और अगर वो 2 बार लगातार राइट मुड़ता है तो बताओ, है ना, किस दिशा में जाएगा? 2 बार लगातार राइट, एक बार राइट, दूसरा राइट, एक बार राइट मुड़ा मतलब 90 अंश से मुड़ा, दोबारा राइट मुड़ा मतलब फिर 90 अंश से मुड़ा, यानी टोटल कितना मुड़ गया? वो 180 अंश मुड़ गया। तो उसकी जो अब जो दिशा है वो प्रारंभिक दिशा के जस्ट अपोजिट है। अगर वो पहले उत्तर में जा रहा था तो अब जाएगा वो दक्षिण में।
यानी कि अगर आप कोई चीज लगातार 2 बार चलते हैं, एक बार राइट टर्न यहाँ हुआ, एक बार राइट टर्न यहाँ हुआ, तो लगातार कोई चीज अगर आप 2 बार चलते हैं तो आपकी जो अंतिम दिशा प्रारंभिक दिशा की ठीक उल्टी होगी, यानी 180 अंश की होगी। सीधी सी बात है। आप इस कार्य को लेफ्ट वाले से भी देख सकते हैं। और चलो मैं शुरुआती दिशा भी चलो बदल के आपको बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है पूर्व दिशा की तरफ, देख लो ये पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है कोई व्यक्ति, और उसके बाद ना वो मान लो एक बार लेफ्ट मुड़ गया और एक बार फिर लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। एक बार लेफ्ट टर्न यहाँ किया, फिर एक बार लेफ्ट टर्न यहाँ किया। अब देखो अब उसकी दिशा क्या है। अब उसकी दिशा उसकी प्रारंभिक से जस्ट अपोजिट हो चुकी है, यानी कि पहले अगर वो पूर्व की तरफ चल रहा था तो अब वो किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 ठोक एल मिल करके 180 हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। अच्छा, अगर मान लीजिए वो एक बार और लेफ्ट साइड मुड़ जाता और ऐसे आगे बढ़ता, ठीक है, जैसे शुरुआत से वो आ रहा था बेचारा, ऐसे आ रहा था, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, एक बार और लेफ्ट मुड़ा। अब उसकी अंतिम दिशा ये है, जबकि प्रारंभिक ये थी। तो ये अंतिम या प्रारंभिक, सोचो प्रारंभिक से अंतिम पहुंचने में उसने कितना तामझाम किया। एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार, है ना भाई, सॉरी ये तो ऐसे चल रहा था ना, एक बार लेफ्ट मुड़ा, दोबारा लेफ्ट, फिर तिबारा लेफ्ट, और वो उसको दिशा मिली ऐसी। आपको पता है अगर ये यहाँ से मुड़ करके, यहाँ से मतलब यहाँ से चल करके जो वो लेफ्ट मुड़ा है, अगर वो यही राइट मुड़ जाता, तो देखो राइट मुड़ जाता तो अभी ये दिशा उसको मिल जाती। मतलब 3 बार लेफ्ट मुड़ने पर वही दिशा मिल रही है जो उसको एक बार राइट मुड़ने से मिल जाती है। इसलिए आप याद रखना 3 बार लेफ्ट मतलब एक बार राइट, वैसे 3 बार राइट मतलब एक बार लेफ्ट, ठीक है। एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मतलब 90 अंश, और 2 बार अगर राइट राइट चल रहे हैं तो 180, और 2 बार लेफ्ट चल रहे हैं तब भी 180, और जब भी एल आर करके चलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। तो ये तमाम बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम छोटे मोटे कुछ इस पर बेस्ड जो है वो सवाल कर लेते हैं, ताकि आपको ये बहुत ही सहूलियत भरे लगने लगे, ठीक है। बहुत इजी है। इसमें हमको बीच में सवालों में जब हमको कुछ आंकड़े दिए होंगे और दूरी वगैरह का अगर पता करना रहेगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 बार एक जैसा ही मुड़े तो, यानी लगातार 4 बार राइट 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 राइट, या लगातार 4 बार लेफ्ट 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 लेफ्ट, चलो देखते हैं करके। यदि कोई इंसान मान लीजिए इस दिशा में चल रहा है और एक बार लेफ्ट मुड़ता है, एक बार लेफ्ट टर्न, फिर एक बार लेफ्ट टर्न, ठीक है, और फिर एक बार यहाँ से फिर एक बार लेफ्ट टर्न, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर एक बार चौथी बार वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो आप देखो प्रारंभिक दिशा के संपाती हो गई अंतिम दिशा, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम दिशा एक जैसी हो गई है। और ऐसा आपको कैसे मिला है, एक ही प्रकार की टर्निंग आपने 4 बार करी तो आपको 360 अंश घूमना पड़ा, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, फिर 90 अंश, टोटल 360 अंश आपने घुमा, और आपकी जो अब जो दिशा है वो इनिशियल डायरेक्शन अर्थात प्रारंभिक जो दिशा है उसकी जैसी हो गई है। तो एक बात याद रखना आप, तो 4 बार लेफ्ट लेफ्ट मतलब 0, वापस वही दिशा, वैसे 4 बार अगर आप राइट 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 चलते तब भी आप 360 अंश घूम लेते और फिर आप वापस अपनी इनिशियल डायरेक्शन में पहुंच जाते, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर से निकला पश्चिम दिशा की ओर, चलो पश्चिम दिशा की ओर उसको निकालते हैं, उधर पश्चिम दिशा है देखो, ठीक है। राइट लेफ्ट मुड़ने का आपको पूरा पता है, राइट बोलेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ना है, लेफ्ट बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ से वो राइट मुड़ता है, राइट मतलब मान लो घड़ी का कांटा यहाँ है, ये घड़ी का कांटा है, कैसे मुड़ेगा घड़ी का कांटा, नीचे के ऊपर, ऊपर मुड़ता है ना, घड़ी ऐसे चलती ना, मान लो घड़ी का कांटा है तो टुक 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 चलता है तो ऊपर, दाहिना ऊपर, ठीक है। तो अभी वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है,
कुछ दूर चलने के बाद वह राइट साइड मुड़ जाता है, राइट ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, ये मुड़ गया, 90 अंश आपको मोड़ देना है। फिर वहाँ कुछ दूर चलता है, फिर बोलता है कि वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मतलब उधर। आप जब सवाल बनाते रहोगे ना, मान लो ये आप सवाल बना रहे हो, राइट बोलेगा तो आप सीधा हाथ की तरफ मोड़ देना, लेफ्ट बोलेगा तो उल्टा हाथ की तरफ मोड़ देना। सीधी सी बात, एकदम अच्छा है ना भाई। तो ये राइट साइड एक बार टर्निंग हुआ, आगे चल के लेफ्ट साइड टर्निंग हुआ। अब वहां चल के बोलता है कि वो फिर वहां से ना लेफ्ट टर्निंग हो जाता है, फिर एक बार लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, मतलब फिर ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब फिर से अपन घड़ी को उल्टा घुमाना है आपको। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो आप इसमें दूरियों को देखना चाहते हो तो दूरियां भी लिख देंगे, दूरी वाला सवाल मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो चलो ये हो गया। अब बताओ कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। अब वो किस दिशा में जा रहा है तो देख लो उसकी दिशा क्या है। पश्चिम में जा रहा था, पश्चिम से वो फिर क्या हुआ, एक बार राइट मुड़ा तो उत्तर, उत्तर से फिर वो कहाँ गया, फिर एक बार कहाँ गया, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा तो फिर पश्चिम में, पश्चिम से फिर लेफ्ट मुड़ा तो अब दक्षिण में जा रहा है। तो अब उसकी दिशा क्या है, दक्षिण दिशा है। क्या है, दक्षिण दिशा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये सब आप कैलकुलेशन करने के बजाय, इतना फोटो बनाने के बजाय आप ऐसे भी देख सकते हो कि उसने टोटल कितनी बार मुड़ा, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। जितने आर एल है ना प्रश्न में आपके दिए हुए, उन सबको आप लिख लेना। उसके बाद एक आर को एक एल से कैंसिल कर देना, क्या बचा, एल। इसका मतलब क्या है कि अगर वो उसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम थी तो एक बार लेफ्ट मुड़ने पर क्या दिशा होगी, तो पश्चिम से एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो दक्षिण, तो उसका अभिष्ट दिशा जो है वो दक्षिण होगा। ये प्रारंभिक, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, तो कुल मिला के दक्षिण। तो सीधा यहाँ पे भी दिख रहा है, आर एल एल लिख लो, एक बार आर और एक बार एल काट दो, तो ये लेफ्ट आपको मिल गया, दक्षिण। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है। कहीं पर भी कठिन है तो आप बताइए, कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप बताइए। अब इस पे एक क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, सबसे पहले वो जाता है पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में जाता है। मान लो पूर्व की दिशा में वो चलता है 5 मीटर, मान लो 5 मीटर चलता है, ठीक है। अब 5 मीटर चलने के बाद वह मुड़ जाता है, मान लीजिए राइट साइड मुड़ जाता है, और राइट साइड मुड़ करके चलता है मान लो 4 मीटर। ध्यान से देखिएगा, राइट साइड मुड़ करके कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। और फिर वहां से फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, और लेफ्ट मुड़ करके फिर चलता है, फिर 5 मीटर चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद वो फिर मान लो वहां से लेफ्ट मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। अब बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताइए। बहुत सरल है, देखो ना, 5 चला, फिर 4 चला, फिर 5 चला, और फिर वो मान लो 4 मीटर चल के ये लेफ्ट साइड मुड़ के 4 मीटर चलता है। कितनी दूर है वो प्रारंभिक स्थान से, ये 5, और ये दूरी डायरेक्ट, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है, 10 मीटर दूर है। इस तरह आपको निकालना है। बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है। अगर मान लो ऐसा बोला होता कि कोई व्यक्ति चल रहा है, मान लो 4 मीटर चला उसने पूर्व में, ठीक है, 4 मीटर चला उसने, कहा पूर्व में चला 4 मीटर, और उसके बाद मान लो चला वहां से वो जा रहा है। अब देखो ये इसका हो गया पूर्व दिशा, है ना, और वहां से वो मुड़ गया सीधे दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में मुड़ गया तो इधर मुड़ेगा सीधा, अभी दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। मान लो यहाँ 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो अब देखो ऐसे 4 चला, फिर ऐसे 5 चला, तो ये कितना दूर है, तो आप देखो 5, 4 और 3 मिल करके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेना, ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हटा दिएगा, आधार का वर्ग मिलेगा।
ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कितना, 3 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको पता करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर इसके सवालों की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।